नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आईसी QW3862 आईसी के बारे में। क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी कमेंट आए थे कि सर जो QW3862 जो आईसी है इसके बारे में, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, इसके बारे में आप डिस्कस कीजिए। तो बेसिकली ये जो एक आईसी है ये PWM पावर कंट्रोलर आईसी होती है। और इस आईसी का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे लिथियम चार्जर होते हैं, जो लिथियम चार्जर हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इसी आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो वो आईसी आप फिजिकल तौर पे इसी तरह दिखेगी आपको, जिसके ऊपर ये इस तरह सिक्योर बनाया गया है और उसके बाद QW3862 नंबर मेंशन किया होगा। तो ये एक PWM पावर कंट्रोलर आईसी होती है जो कि 8 पिन डिप के अंदर आती है। तो इस आईसी के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। QW3862 PWM जो कि एक पावर कंट्रोलर आईसी होती है और लिथियम चार्जर जितने भी होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा QW3862 का प्रयोग किया जाता है। तो इस आईसी, ये जो आईसी है हमारे, ये 8 पिन की आईसी होती है और डिप टाइप के अंदर आती है। ठीक है जी, 8 पिन की आईसी है। और तो सबसे पहले इस आईसी की पिन डिटेल। तो पिन डिटेल के लिए ये देख सकते हैं आप, QC3862 आईसी जिसकी पिन डिटेल होगी, ये 8 पिन की डिप टाइप के अंदर आती है, आईसी आती है। जिस साइड डॉट लगा होता है वो पिन नंबर 1 होती है। तो पिन नंबर 1 इसकी कंपोजिशन की पिन होती है। पिन नंबर 2 जो है VF की यानी फीडबैक की पिन। पिन नंबर 3 करंट सेंस की पिन। पिन नंबर 4 जो RT और CD की पिन। पिन नंबर 5 GND। पिन नंबर 6 आउटपुट। पिन नंबर 7 VCC। पिन नंबर 8 जो है इसकी V रेफरेंस की पिन होगी। तो ये आईसी की पिन डिटेल है। और इसके बाद अब बात करेंगे इस आईसी का जो सर्किट डायग्राम किस तरह होगा। ये एक छोटा सा जो चार्जर का सर्किट बनाया गया है, ये देख सकते हैं इसके अंदर आप। तो किस तरह आईसी का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारी QC3862 आईसी लगी है। तो पिन नंबर 1 जो है किस तरह हमने ये लगाई गई है। पिन नंबर 2 एक रजिस्टर के साथ फीडबैक कंट्रोल किया गया करंट सेंसर और RT और CT की पिन। पिन नंबर 5 GND। पिन नंबर 6 जो आउटपुट है जो कि एक मॉसफेट के ऊपर जाता है 50 से 60 के ऊपर। पिन नंबर 7 VCC है जिसे एक रजिस्टर के द्वारा जो हमारे ब्रिज डायोड होता है उससे सप्लाई दी जाती है। पिन नंबर 8 जो है V रेफरेंस की पिन होती है जिसके ऊपर एक PF कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया गया है। ठीक है जी, ये तो बिल्कुल सिंपल सर्किट है। अब मैं आपको डायग्राम जो दिखा रहा हूँ ये देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है पूरा उसी आईसी का है। तो किस तरह ये एक चार्जिंग सेक्शन बनाया गया, उसके अंदर किस तरह स्टेज बनाई गई है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ब्रिज डायोड का प्रयोग किया गया है, ये हमारा ब्रिज डायोड है। यहाँ पे 4 डायोड लगा के ब्रिज डायोड बनाया गया है। उसके बाद उसी सप्लाई को DC करके सर्किट के अंदर दी गई है। तो ये पिन नंबर 1 के ऊपर जो कंपोजिशन की पिन होती है, पिन नंबर इसके ऊपर एक PF लगा दिया गया है। उसके बाद जो कंट्रोलिंग जो ट्रांजिस्टर वो आप लगा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक सर्किट होता है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो एक PF लगा के इसको यानी कंपोजिशन पिन को कंट्रोल किया गया। पिन नंबर जो 2 है ये फीडबैक की पिन है। फीडबैक के लिए कि ये रजिस्टर का भी प्रयोग किया जाता है, प्लस यहाँ से जो हमारी एक ऑप्टो कपलर आईसी होती है उससे भी वोल्ट दिए जाते हैं। और उसके बाद जो है इसकी करंट सेंस की पिन जो है, ये जो मॉसफेट का, ये यहाँ से मॉसफेट के सोर्स पॉइंट के साथ जुड़ी होती है। ये एक रजिस्टर लगा के मॉसफेट के सोर्स पॉइंट के साथ करंट सेंस पिन को जोड़ा जाता है ताकि जो भी करंट जो ये मॉसफेट पास आउट करो उसको मेजरमेंट करने के लिए करंट सेंस का पिन का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 4 हमारी ये RT/CT की है। ये रियल टाइम जो होता है हमारा, सॉरी, जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, उसकी टाइमिंग की पिन होती है। एक रजिस्टर टाइमिंग होती है, एक कैपेसिटर टाइमिंग होता है। उसकी टाइमिंग की पिन जो होती है वो RT और CT से जनरेट होकर पास आउट होती है। पिन नंबर जो 5 है इसको ग्राउंड कर दिया गया। पिन नंबर 6 को आउटपुट के रूप में ये मॉसफेट के ऊपर पल्स दी गई है, जिससे ये मॉसफेट ऑन होके आगे हमारे SM ट्रांसफार्मर को ऑन करे या फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को ऑन करे। पिन नंबर 7 जो VCC है, डायरेक्ट एक रजिस्टर 100 किलो ओम की लगा के पिन नंबर 7 पे दी गई है सप्लाई। पिन नंबर 8 जो है ये हमारी
वी रेफरेंस की पिन होती है, ये आप एक कैपेसिटर लगा के ग्राउंड भी कर सकते हो, और अगर इसको कंट्रोलिंग सेक्शन से जोड़ आप इसे वोल्ट भी ले सकते हो, लेकिन वो सेक्शन आपको बनाना पड़ेगा किस पर्पस के लिए वो सेक्शन जो या सर्किट आप बना रहे हैं। तो इस तरह ये एक छोटा सा सर्किट है जो कि एक चार्जिंग सेक्शन का है। तो अब बात करेंगे जो हमारी WQR जो आईसी होती है, इसका अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन सा होगा। QW3862 जो आईसी है, ये इसका अल्टरनेटिव नंबर होगा हमारा UC 3842 आईसी भी यूज कर सकते हैं, और UC 2842 आईसी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वाटेज कैपेसिटी के हिसाब से ये 3842 आईसी बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसकी वाटेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, QW3862 आईसी, जो कि एक लिथियम चार्जर जो होता है उसके अंदर यूज की जाती है और चार्जिंग के लिए। तो इसके बारे में अब डिस्कस आगे और भी प्रैक्टिकल में करेंगे हम, किस तरह इसको रिपेयर करके हम फिर इसको यूज करके देखेंगे कि वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो आज तक का जो टॉपिक था QW3862 आईसी, और अगर इस टॉपिक के बारे में या इस आईसी के बारे में और डिस्कस करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।